इस बार हम मनाली घूमने चलते हैं ना। मजा आ जाएगा। बाप की जेब ढीली कराए वो जो चलो ना। तो कह रहे हैं जब टाइम पे ना मनाली बहुत ही सुंदर लगे, मतलब बहुत बर्फ पड़ रही हो ये। हाँ सुंदर है ही मनाली। मनाली सुंदर लगे को का मतलब है हम जो कह रहे कि ठंड के टाइम पे और ठंडी वाली जगह जाने को का मतलब है फिर। अरे पापा जैसे लोहा लोहे को काटते है ना, वैसे ही ठंड ठंड को काटती है, तभी तो जा रहे हैं। सुनो, हर बार ना घर ही में रहते हैं। हम जो कह रहे हैं जब टाइम घर से बाहर चले मनाली, उतने का है कि बहुत ही सुंदर लगे नजारा। गए? You know what? Me तो already very much excitement. Meaning it was my बचपन of dreaming that me going in the बर्फ में to Manali making बर्फ man. ताजे ताजे बर्फ की ताजे ताजे गुलाब की तो ताजे ताजे लगेगू। हाँ सुनो, अगर जब टाइम पे मनाली गए ना तो मतलब धरती पे ही स्वर्ग दिख जाइए। अरे बाप रे बाप, इतनी बर्फ, हमें तो लग रहा है बर्फ के पास जाके हमारे स्वर्ग जाने के चांस बढ़ जाएगो। ना ना, हम तो जबलपुर जाएंगे। जबल नहीं अम्मा, तुमने जो जबलपुर कहाँ बीच में घुसाए दो है? जैसे तूने मनाली बीच में घुसेड़ दो। अरे एक बस कहूँ कचू न घुसेड़ो। सुनो हम, जब सबको मन है, अगर सब कह रहे हैं मनाली चलने तो चलो ना ससुर। अब जबलपुर को क्या मतलब है, तुम्हारे लाने ले चलेंगे बढ़िया वालों टॉनिक, तुम टेंशन न लियो। नहीं पापा, जहाँ दादी वहाँ मैं। चमची, मैं भी दादी के साथ जबलपुर जाऊंगी, है ना दादी? इसकी सोच वैसे भी आगे बढ़ ही नहीं सकती जबलपुर के। अभी हमारा वो ट्रेनिंग वाला कैंप में वही लगा हुआ जबलपुर में, तो मैं भी वहीं जाऊंगी। शाबाश बेटा, सुन लिया सबने। अब सब की जबलपुर के लाने टिकट कटेगी, सब जाएंगे। हमने चट्टों से वादा किया है कि हम सब परिवार आएंगे क्रिसमस मनाने, तो सब के सब चलेंगे जबलपुर। बाबा हाँ अम्मा, तुमने बिल्कुल देखो ठीक कहो। वो कहा है ना कि मनाली में ठंड बहुत ज्यादा है और तुम झेल नहीं पाए हो, तो तुम्हारी टिकट कटवाई दी हम जबलपुर की, बाकी सारे लोग चले कहाँ? मनाली। सही। हम भी देखेंगे कैसे जाओगे तुम सब मनाली। But father, you telling me one thing that what we doing in जबलपुर में, there is no बर्फ there. तुम्हारे पापा को हमारी खुशियन की परवाह नहीं है बेटा, जैसे खाना पूर्ति कर रहे हैं। What? खाना पूर्ति क्या? अरे तुम दिमाग न लगाओ ज्यादा, तुम जाओ यार। तुम खोपड़िया दर्द करेगी तुम्हारी। खाना पूर्ति नहीं पता जाने कौन स्कूल में पढ़ रही। ऐसे बेटा तुम लोग जाओ, हम समझाते हैं। समझा दो मम्मी, मेरे को नहीं पता, मेरे को जाना है वहाँ पे। नहीं तो तूने पैदा होके वैसे ही खाना पूर्ति कर दी। और तुमने क्या कर दो इतने 20 साल में? देखो अम्मा की पूरे साल भर चलती है, हाँ हमारी तुम्हें अब बात मानने पड़े है। अब तुम्हारी सुने कि अम्मा की सुने, हमारी तो दिक्कत यही है। तुम्हारी मानो तो ते अम्मा परेशान, बतम आएगी। उनकी मान लो तो तुम जारू तुम बंदूक ताने बैठी। हमारी मतलब हर सिचुएशन में चटनी पिसनी ही है। मजा तो मोरन ले रही, जबलपुर जाओ चाहे मनाली सारू, हमें क्या मिल लो घुइया को खेत जा दे दी। हाँ वही तो, दोनों टीम के वोट्स तो इक्वल हो गए। एक मिनट, अभी तक पापा का वोट बाकी है। पापा, आप अभी जिसको भी वोट दोगे ना, वही टीम जीतेगी, तो सोच समझ कर वोट देना। पापा यहाँ आ जाओ, आ जाओ। हम का बहनी आगो बहनी लो को भी तनक सहमति ले लियो भैया। बहनी तनक वोट न देगू का, अपने मन से तू भी तो बता, तेरू का मन जबलपुर के मनाली? अरे अब जहाँ खाने को फ्री में मिलेगा हम तो वहीं चल देंगे भैया, झूला उठा के आए। थाली को बैगन सारी तो फिकर काय कर रहा है बेनी हमाओ लाल। हम तेरे 3 टेम
टाइम के खाने की गारंटी लेते हैं और साथ में पीने की भी। चाची कहीं ऐसा तो नहीं कि वादा करके आप भी नेताओं की तरफ पलट जाओगी? है अरे कैसी बातें कर रहे हुए, हम आश्वासन दे रहे हैं, हमारी बात को विश्वास कर। बिन्नो हमारी बहन, हमारी करेजा, सुनो हम तुम्हें ना मनाली में बादियन में खूब सैर करवाएंगे। क्या बात है रज्जो, फिर तो मेरा वोट तुझे ही जाता है। और मेरे साथ बेनी फ्री फ्री फ्री, इनका भी वोट मैं तुझे ही दिलाऊंगी, है ना बेनी? बता हमारा वोट चाची आपको। My God, again equal? What are you doing? Father got me saying is that now you only giving vote and you deciding. मम्मी को वोट दो और चलो मनाली, मैं बता रही हूँ आपको। अरे दादा, जो भगवान हमारे पीछे हाथ धो के काहे पड़ो। हमने तुम्हें डिस्टर्ब तो ना कर दो है? याद करो 19 साल पहले जब फेरे लाई थी ना, तो तुमने पंडित से वादू लौटू कि तुम जिंदगी भर हमें डिस्टर्ब कर सकती। करो डिस्टर्ब, वैसे कछु काम है तू का जो इतने पधारी। हटो हटो, हमका सिर्फ इतने काम ही से आते का, हमें तुम्हारी याद आई तो हम चले आए। सुनो, हमें ऐसा का ही लग रहा हो कि बात सिर्फ मिलने तक नहीं है, बात कछु आगे की बात है। तुम्हें कैसे पता? हमें कैसे पता? तुम बिना काम की आज तक 19 साल में कब मिलने आई, तुम्हें जरूर कछु काम होगो। हम ना तुम्हें कछु याद दिलाना आए हैं, तुम ना सब कुछ भूल रहे हो। हैं? ऐसू का भूल गए? रोमांस भाओ, तुम ना रोमांस भूल गए हो, तो वही तो हम तुम्हारे पास आए हैं, तुम्हें ऐसे रोमांस जगाने, तुम्हारे जो पत्थर दिल को ना ऐसे मोम की तरह पिघलाने। वैसे हमारा भी सपना तो हतो कि ब्याह के बाद एक बार अपनी चौकी में रोमांस करें बीवी के साथ। तुम्हारी ना यही दिक्कत है, और तुम्हारी ना घड़ी इतनी अटक जाती है ना, दूर की सोचो ना। बिल्कुल, हम अरे दूर, कितनी दूर की सोचते हैं, हम सही तो सोच रहे। नहीं मतलब कम से कम देखो, मनाली तुम चला ही सकते हो ना, तुम मनाली चले हो तो तुम्हारे सारे सपना हम पूरे कर दिए। अब हमें समझ में आई, सब समझ गए हम। मतलब जो जितनों भी तुम्हारा जो रोमांस उमड़ रहा हुआ है ना थाने में, जो सिर्फ हमारे वोट के लाने आए, अब समझ गए हम। सुनो, तुम हमें वोट दियो ना, तो हम ना तुम्हारे सारे सपना पूरे करें, तुम्हें वोट दिए। और तो और मनाली को ना जितना मौसम है ना, अपने रोमांस से हम सब पिघलाए दिए, सारी बर्फ पिघल जाए। मुझे माहौल तो बन रहा हो हमाऊ। सुनो, पहले जो बताओ, ऐसा ना करियो, देखो कि जैसे वो चारों जयप्रकाश हलवाई है ना, हमेशा कहते हैं दरोगा जी जो कलाकंद बहुत कमाल को है, जब बर्फी आहा अंजीर वाली है, जब दूध वाली है, रबड़ी है, घुइयाँ है, लहसुन है, लेकिन कबों कबों मिठाई खाओ ससरी, वहाँ में फंगस लगी होती है, वहाँ में रस ना होतो है। तो हमें पहले तो ना खुल के बताओ कि अगर दरोगा हप्पू सिंह के साथ में मनाली जाओगे, तो मनाली जाओगी तो क्या करोगी, मतलब होते क्या होने की संभावना है, तनक तरंगे पैदा करो। तो फिर ठीक है दरोगा जी, अपनी जो कुर्सी की पेटी है ना, बकस के बांध ले। कैसे अब मौसम जो है वो खराब होने वालो है। कमलेश जल्दी हाथ चलाओ, बहुत सामान है, जल्दी रखो जाके। ले ये भी पकड़ चल। दीदी, ओह हेलो, एक्सक्यूज मी, ओह माय गॉड, मी सिंगल हड्डी, सिंगल बोन, हाउ मच वर्क्स मी डूइंग माय जान गो एंड गॉन। गो एंड गोन मतलब कसम से कमल के फूल की टुट्टी हुई पत्ती से भी हल्का आ गया तू। ऐसी कौन सी आइटल लगा रखी तेरी पीठ पे? चुपचाप ले और चल गाड़ी में रख के आ। चल ये ले, देखो खुरदने का तोपा पहन तो लिया। पकड़नो भी ना आते हुए, चल
जा फटाफट। रुक 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 रुक। अरे गाड़ी में तो रखन दो बाबू। ये भी लेके जा, ये भी लेके जा। चल 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 चल, जल्दी जा जल्दी जा जल्दी जा, फटाफट। और दे दो। नहीं फटाफट जा चल। तुम्हारा प्राण ले हो लौंडा की। बिन्नू तुम्हारा एक ही बैग है, बेने को कहाँ है? अरे मेरी प्यारी बहना, जाएगा 1 बैग, आएंगे 3 बैग, वहाँ जाके शॉपिंग भी तो करूंगी मैं। हाँ बात समझ में आई। यही वजह से सारू हुआ भग गो, प्लानिंग कैंसिल कर दो बाने। बेनी मुझसे पंगे नहीं लेंगे कभी, वो तो क्लाइंट के पास है, रास्ते में से पिक करना है उनको। क्लाइंट मिला था, क्लाइंट बाकू। मी आ गए बच्चे। मम्मी मुझे तो बिल्कुल भी यकीन ही नहीं हो रहा कि हम लोग सच में मनाली जा रहे हैं। मनाली, मुझे तो लग रहा है ये अभी भी सपना चल रहा है। अब पैसा लग गया, का सपनों लग रहा हो। अब हो गया यकीन, सपना ना है। चल अब चल जल्दी जल्दी बैग रखने। चलो चलो बैठो, पीछे बैठियो, पीछे गाड़ी में। Oh my God! You know what? There is no address of my happiness. यही टाइम मिला कंफ्यूज करने को सबको। My dear mouse, मैं ये कह रही हूँ कि मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि मैं मनाली जा रही हूँ। अरे तो इतनी बैठी बैठी चली जाएगी का? जा गाड़ी में बैठ फटाफट। हाँ जा जा, मनाली I'm coming. धीरे धीरे। इतनी बड़ी बड़ी हिले। जा इतनी पगलाई जा रही, मनाली में जाना क्या करेगी? कहे अम्मा कहाँ रह गई? क्या बात है, तुम बड़ी बेचैन हो रही अम्मा के लाने पहली बार। कहना हुई है अम्मा को इतना अकेले छोड़ी है का? तो आएंगी, ऐसा हो सकता है अपनी प्रिय बहू बाको उंगलिया करे बिना, ताने दे परेशान करे बिना रह सकती हैं का? आएंगी आएंगी। अम्मा अम्मा, अरे आ रहे हैं का? अम्मा अम्मा लगा रखी है तुमने? अरे हम न लगाए, तुम्हारी बहू आ जब से अम्मा अम्मा की रट लगाए, जाने कब से इंतजार कर रही। बहू तो ऐसी बातें कर रही जैसे हमें ने कहा कि भाई पत्थर हो तुम आपस में टकरा जाओ और लैंड स्लाइड कर दो। नहीं तो दादी, वैसे आपने गुस्से में बोला था ना कि काश मनाली में लैंडस्लाइड हो जाए। हो गए। ना ना हमने खबर नहीं। Excuse me. Now, what am I doing? और कितना इंतजार करना पड़ेगा अब? यार थे हमारी तरफ में देख रहा हूँ ना, पे खबर आई ये पहाड़ गिर गए है, लैंडस्लाइड बहुना हो तो सारे बेटे ही न कर पा रहे हो। आदमी है का पजामा। अरे बापू देख, बात ये है कि अब पहले इतना अच्छा मूड बना हुआ घूमने का, कैंसिल ना करो प्लान। तो कहाँ जाएंगे आप पापा? कहीं और चलते हैं, मनाली तो नहीं जा पाएंगे। अरे देखो, जे ना भगवान को इशारा है गो, और हम तो कहते हैं कि जो भी हो तो है ना सब अच्छे के लिए होता है। ए हवा, चलो मनाली ना सही, चलो जबलपुर चलते हैं। हैं चट्टों से हमारा वादा भी पूरा है जाएगा। तुम्हारी जो इच्छा थी हो गई पूरी। अरे यार, जो हमें तो शॉपिंग से मतलब है ना, और वहाँ सब सस्ता मिलता है, चल ना। हो हेलो, जबलपुर को जिक्र करो और हमारी चट्टों को फोन आ गया। हाँ हेलो चट्टू, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। ना ना, अरे बड़ी लंबी उम्र हैगी तेरी। सुन, हम ना तेरे पास आ रहे जबलपुर। हाँ, तू मनाली पहुंच गई? चल अच्छा, देखो चल अपना ध्यान रखियो। बाय बाय, सी यू सून। यार मेरी किस्मत तो बिल्कुल फूटी हुई है। अब क्या करें, स्कूल वाले से थोड़ी सी रिक्वेस्ट करके स्कूल ही खुलवा देते हैं, चले जाते हैं स्कूल, क्योंकि ना हम जबलपुर जा पाए ना मनाली। क्या तो करे क्या? Excuse me, guys, my meter is running. Now where we can going? बताओ फटाफट। नहीं यार, कैसे? मुझे ये पैसे भी देने हैं ना पापा को। वो मेरा बिजनेस हैंडल कर रहे हैं और मैं उनके नीचे काम कर रहा हूँ। पेमेंट तो देना है पापा को। तुझे अपनी कार की पड़ी है, इतने हमारे घूमने के सारे प्लान के नींबू नहीं छोड़ गए। अरे बड़ी मनहूस गाड़ी है तेरी, भगवान करे आग लगे तेरे गाड़ी। अरे हमारे प्यारे बंदरों, जी निचुड़े हुए नींबू समूह काहे लटकाए हो? हाँ, हमें ना अच्छा लग रहा है। दादी, हाँ, आप क्या जानो,
सपना टूटने का दर्द आप नहीं समझोगे। हाँ दादी, फ्रेंड्स के बीच में जो नाक कटी है वो तो जुड़ने से रही, उल्टा सब लोग मजाक उड़ाएंगे। एक ने तो फोन करके ये भी कह दिया कि मनाली ना सही, अपनी गली की कोई नाली ही देखाओ। मैंने तो पता है बर्फ के महल भी बना लिए थे, अब तो सब कुछ पिघल गओ। अरे हमारे लाडलो, तो मनाली ना गए ना तो इसमें भी जरूर कछु भलाई होगी। हाउ देखियो तुम। हाँ हाँ, सब भला ही भला हुआ है। स्कूल में बेइज्जती का मौका खड़ा हो गया और कमलेश भैया की टैक्सी जलकर बैलगाड़ी हो गई है। बिन्नू तुम सही हती यार। देख, मैंने कहा था ना कि वो सरोज का हार नकली है। हम हीरा की बात ना कर रहे हैं, हाँ हम कह रहे हैं कि तुम जो कह रही थी वो सब सही है। हम सोचे तुम पगलाए गई हो कि अम्मा के बारे में कुछ भी बोल रही हो, लेकिन तुम सही हती बिन्नू। देखा, मम्मी भी कहती थी भले तू उम्र में बड़ी है मुझसे, लेकिन जो समझदारी है ना वो मेरे पास ज्यादा है। बच गई तो मैं पूंगी। हाँ अब हम कुछ बोले? बोल ले। देखो अम्मा ने कहा कही थी मनाली में लैंडस्लाइड होए, हाँ और वो होएगा। फिर अम्मा ने कहा कही कि कमलेश की कार में आग लग जाए, कमलेश की कार में आग लग गई। अम्मा की हर कई बात सच हो रही है। और तो और कानपुर में ना बर्फबारी भई है। हमें लग रहा है अम्मा को कोई सिद्धि प्राप्त हो गई है। सब उनको कहो सच हो रहा है। बोल लूं मैं कुछ? तू तो बोल रही थी कि जो इंसान मतलब रात को आधी बोतल गटक ले उसको कोई सिद्धि विद्धि प्राप्त नहीं होती। अब बोल। नहीं हो ना हो, लेकिन उनकी कई बात सच तो हो रही है ना। एक तो अम्मा बोल भी तो बुरा ही बुरा रही है। ऐसा नहीं कि अच्छा कुछ बोल दे, बेरी तेरे घर में सोने की बारिश हो, लबालब लबालब। अम्मा अच्छा सिर्फ अपने लाल किलाने बोलती हैं, बाकी सारी दुनिया उनकी हिट लिस्ट पे रहती है। तो समझ रही है, तू समझ रही है? तू गई काम से? नहीं, हम कहाँ से बीच में आए गए? और क्या, तू और अम्मा दिन भर मतलब वो तलवारों की तरह जबान से लड़ती रहती हो। सोच सोच, अगर अम्मा ने तुझे ऐसा बोल दिया गुस्से में आके कि गूंगी बंदरिया है, और कभी बोल दिया तू इस घर में नहीं भटकेगी, तू पीपल के पेड़ पे उल्टी लटकेगी, तो तू क्या करेगी? बहन के दुश्मन। हाँ अरे पटांग बोल रही हो। अरे तुझे डरा नहीं रही हूँ, वार्निंग दे रही हूँ, क्योंकि अम्मा के मुंह से तो बुरा बुरा ही निकल रहा है ना, खरी खोटी बस। अम्मा को कैसे रोके बिन्नू? देख, अम्मा की जबान पे अगर ब्रेक लगाना है ना तो हम लोग एक फैमिली मीटिंग बुलाते हैं, ठीक है? वहां पर हम अम्मा को बोलते हैं कि अम्मा आपकी जबान है ना काली हो गई है और सब जो आप बोल रही है ना वो सब सही हो रहा है, तो आप थोड़े दिन अपने जबान को कंट्रोल कीजिए, चुप रहिए। क्या बोलती है? तुम्हें ना बच के रहने पड़े। तो तू कहाँ जाएगी, कहाँ छुपेगी? अरे बस भगवान करे अम्मा के मुंह पे ताला लग जाए बस। यार, एक औरत की जबान जो होती है ना उसको भगवान भी बंद नहीं करा पाया है, पता है तुझे? डराओ ना तुम यार। अम्मा तुम अपनी जबान की ताकत को समझ ना रही हो। हाँ? अभी जैसे अम्मा कानपुर में कबू बर्फ ना पड़ी जीवन में, कबू तुमने देखो है? हमने तो ना देखो है, लेकिन अम्मा कानपुर में बर्फ पड़ी। हमें लगा जरूर तुमने कहो ये जब बात कही है, जब बात ना। हाँ, हमने तो चमची को मन रखने के लाने बोल ले हो। हाय राम, अब क्या होगा? हपुआ कहीं हमने अपने मुंह से कछु बक दो, तुम सब पे मुसीबत आ। अरे तुम तो उठ पड़ा मुसीबत में। अच्छी अच्छी बातें सोचो, अच्छी सोचो, अच्छी मन में अच्छे विचार ले आओ। तुम काहे गजब करें दादा। तुम टेंशन न लो, तुम्हारी बहू के पास हर चीज को हाल है, लेकिन तुम्हें तो उंगलियां रखे रहो, बस चुप्पी साध लो। अम्मा चाय पी लो। हाँ तुम चाय पी लो, चुपचाप बस चाय पी लो, शांति पाओ और अच्छा बोलो। बहू ना कैसी बकवास चाय बनाई है ना तेरी तो। अम्मा देखो हम सॉरी बोल रहे हैं, लेकिन अम्मा एक रिक्वेस्ट है, कछु दिन के लाने अपने मुंह पे पट्टी बांध लो, कैसे तभी सब कछु ठीक रही है। जय जय अम्मा हल है, जाको मुंह पे पट्टी बांध लो। बांध दे, ओके।
My dear grandmother, you know what? Me's feeling very much sad that we stopping your talking. हाँ दादी, हाँ ठीक है, हिंदी में बोल रही हूँ आपके लिए। मैं ये कह रही हूँ कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि हम सब ने मिलकर आपकी बोलती बंद कर दी है। दीदी कैसी बात कर दी तुमने? मतलब इतनी मजाल किसी की जो हमारी दादी की बोलती बंद कर दे? वो तो दादी का दिल इतना बड़ा सा है कि बस खुद ही पट्टी बांध ली। सही बात है, सही बात है। अच्छा, मैं क्या कह रहा था दादी, अब एग्जाम्स आने वाले हैं और 90% मार्क्स आ जाए, बस ऐसा बोल दो, हमारा 100% भला हो जाएगा। दादी थोड़ा सा बोल दो के? अरे ना पीटो, जे चमत्कार तो भगवान भी ना कर सकते है। तुम एग्जाम में ना ऐसे दादी ऐसा मत बोलो। चांद कोई बात नहीं, हट जा यहाँ से, दादी को परेशान मत कर। दादी आप ये बोल दो ना कि मैं एक रास्ते से जा रही हूँ और मुझे सड़क पे ना नया मेकअप सेट, वो भी ब्रांडेड वाला, पड़ा हुआ मिल जाए। दादी प्लीज। अरे चमची, कैसी बात कर दी? हमारे यहाँ सड़कों पे ये सब ना मिला करता, हमारे यहाँ तो मिला गोबर और पत्थर। खैर दादी, तू ना हमारी बात सुन। देख, मन ने ना किसी चीज का लालच ना है इन सबके जैसे। बस हमारी तो एक ही फरमाइश है, तू ना बस अपने मुंह से एक बार यो बोल दे कि मेरा ना हरियाणवी पुलिस में जल्दी से भर्ती हो जाए। आहा रज्जो, क्या खुशबू आ रही है, चाय बना रही है क्या? है? ये दो भगोने में चाय? क्या कोई आ रहा है क्या? हमारी बुरी किस्मत। हाँ वही आ रही है, हमारे पीछे ना छोड़ रही है वो। अब क्या हुआ? अम्मा की हर कई बात सच हो रही है, हमें डर लग रहा है हमाओ का हो ये। तो फिर तुझे भगवान ही बचाएगा बेटा। भगवान ने हमें जो आइडिया दो है, देखो दो भगोना में चाय बनाई रही हैं। एक में डाल है हमने अदरक, 4 ठेके दाना चीनी, और जहाँ में डाले हैं गुड़ और इलायची। एक ना एक भगोना की चाय तो अम्मा को पसंद आ ही जाइए ना। बैकअप हमने धरो है। ये तेरा बैकअप काम आएगा? मान ले अगर अम्मा को दूसरे भगोने की चाय पसंद नहीं आई तो वो तो तेरे नींबू नहीं छोड़ देगी। बाप को भी प्लान है हमारे पास। बता। बताओ कितना टाइम होगा अभी तक जे लौंडा ना आया। ये कहीं धरी है कि हमारे पीटी खाली है, यानी कौन पी गो हपुआ किते है गो, फोन करें बाको। अरे आ गो अम्मा, हाउ खाना आना खा लोगा? जे खाने को टाइम है गो, पीने की बात कर। बहुत बढ़िया, तुमने पीने की बात ही कर दी। चलो रज्जू से कहते बढ़िया, तुम्हें ऐसा सूप पिलवा रहे, अंदर तक गर्मा जाओ। अंदर तक तो एक ही चीज गर्माती है हमें। आओ आओ, वो भी सही है, अदरक को काढ़ा। तो आओ, अदरक को काढ़ा माँ और बेटा दोनों पियेंगे। पीटे सर्दी में बुद्धि तेरी जकड़ गई हैगी। हम अपनी टॉनिक की बात कर रहे हैं, भूल गए तू? तुम्हें लगता है हम भूल जाएंगे ना? तुम्हारा टॉनिक अम्मा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हीरा, अरे जल्दी निकाल, अरे मुहूर्त निकाले का जल्दी कर। देखो हम तुम्हें पूरी सब बात बता रहे हैं, लेकिन तुम अपनी तनक भावनाओं पे तनक कंट्रोल करने रखिए। दो नहीं कि हमने टाइम पे तुम्हें शराब न दी तो तुमने हमें श्राप दे दो। देख जल्दी से हम टॉनिक दे दे हमें, वरना हमारी भावनाएं अगर उमड़ गई ना तो तेरे नींबू निचोड़ देंगे हम। तो भाई टॉनिक आज ना ले आ पाए। न ला पाए? आज ना ले का मतलब? लाओ ना मतलब ना आती या तू लानो भूल गयो? अरे फिर वही बात, तुमने फिर हम पे शक करो। असल में कब हमारे दिमाग में हटी तो फेरी होके सबसे पहले अम्मा को टॉनिक लेने, लेकिन सारू रेशम पाला ने हमें आज आनंद पे इतनो काम में बिजी जो कर दो बापा जो वो अरे उन्हें तेल निकाल दो हमारे हमें क्या बता रहा है? तू थाने में कभी काम करता है? कुर्सी तोड़ता है बैठ के? ना 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 ना, कुर्सी ना तोड़ते, कुर्सी बिल्कुल ना तोड़ते, कसम से कह रहे, हम यकीन करो। वो रेशम पाला ने, वो कमिश्नर साहब ने हमें इतनो फंसा रखो
कि दिमाग से निकल गो। गड़बड़ ही गड़बड़ हो रही है। अरे हंस रहे आप। फिर तो अप्पू सिंह देखना पड़ेगा कि तुम्हारी अम्मा जी की बात सच हुई या नहीं। ये लीजिए जूते पकड़िए। सर आज ठंड ज्यादा है, मैं हीटर ऑन कर देता हूँ। अप्पू सिंह जूते पहनो। आप हमारी बात समझने की कोशिश करो। जूता पहनेंगे, जूता हमारे पास रहेगा तो भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हो सकता है हमारी नौकरी खतरा में पड़ जाए। अप्पू सिंह जूते पहनो, ये मेरा ऑर्डर है। इट्स एन ऑर्डर। पहनो। जूते ही खा के मानोगी का? पहनो। आपने जो अलग जिद पकड़ ली है, आप समझ नहीं रहे। मैं समझ रहा हूँ, तुम नहीं समझ रहे हो। कैसी बेवकूफ बड़ी बातें कर रहे हो। मैं तुम्हें जूते पहनने के लिए कर रहा हूँ, तुम पहन नहीं रहे हो। पहले हमने बोली थी, हमने सब कजू बताई थी आपको, आप समझ नहीं रही थी। अप्पू सिंह। अरे दादा, कानपुर को सेठ अप्पू सिंह। अप्पू सिंह, कानपुर को सेठ अप्पू सिंह। ये देखते थे बप्पू को क्या हो गया, ऐसे नाच रहा जैसे कोई खजाना हाथ लग गया हो बड़ा। He's just dancing like this baby, like in heaven. So cute. वो बात तो है, मतलब ऐसे नाचते हुए पहले तो ना देखा बापू को कभी। पापा। हाँ बोल। नाच क्यों रहे हो? मम्मी मायके जा रही है क्या? वैसे हो क्या गया पापा, ज्यादा निछावर मिल गई क्या आज के दिन? ना 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 बेटा, छोटी मोटी न्यौछावर हाथ ना लगी है। अब की बार ऐसी तगड़ी वाली न्यौछावर हाथ लगी है कि सारे तेरे बच्चे के बच्चे के बच्चे, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी फ्री फंड में फ्री को मलीदा पे लेंगे। क्या? लगता है पापा को निछावर में ना आलीशान डाइनिंग टेबल मिला है। अरे चुप कर, हमेशा छोटो ही सोचेगी। अरे तेरे बाप ने 100 करोड़ रुपया की लॉटरी ली है। क्या? और अम्मा ने अपने खुद मुंह से कही है कि हपुआ तेरी 100 करोड़ की लॉटरी लग जाए। और बेटा तुमको तो पता है अम्मा की कही बात सच निकल रही है। मतलब तुम्हारे अब सेठ दरोगा हप्पू सिंह की औलाद हो जाओगे। कानपुर को सबसे रईस आदमी कौन? हप्पू सिंह, सेठ हप्पू सिंह। अम्मा आखिरी नंबर गलत बता रहा हूँ? जी नहीं, आखिरी नंबर गलत नहीं है, बल्कि आपकी किस्मत फूटी है। आपकी किस्मत इतनी फूटी है कि आपकी किस्मत में ड्राई फ्रूट मिल्क शेक नहीं, फटा हुआ दूध लिखा है। जी हाँ। एनीवेज, अगली बार अपनी किस्मत चमका के आइएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। अम्मा तुम्हारी कही बात झूठी कैसे साबित हो गई? नहीं समझ ना आ रहा है, जीरो कैसे बन गया? सारा मूड खराब करके रहता। कोई गाने वाले देखेंगे। नमस्कार, एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना। रहने सुनने। कुछ दिन से राहु काल में पैदा हुए लोगों के द्वारा कही गई हर बात सच साबित हो रही थी। राहु काल में पैदा हुए लोगों के द्वारा कही गई हर बात सच साबित हो रही थी, क्योंकि उनके ग्रह में एक खास नक्षत्र ने प्रवेश किया था, लेकिन आज सुबह तड़के वो नक्षत्र खत्म हो गया है, तो अब उनकी हर बात उल्टी साबित हो रही है। मतलब ये कि अब वो लोग जो कुछ भी बोलेंगे एकदम उसका उल्टा होगा। तो आप लोग कुछ भी बोलने से पहले चौकन्ना रहिए, सावधान रहिए। हम भी राहु काल में पैदा भये हैं। अरे दादा, तब અહીંયા जो सारो सत्यानाश हो रहो। रज्जो, रज्जो,
अच्छा जीजू, बेनी का कॉल आया था और उसने ना शाह ट्रेडर से ना शेयर खरीद लिए और लियो देख रही तुम। अब तुम्हारे जो ससुर जबान से निकलो शब्द है ना वो लौंडा के नहीं फल रहो, बाकी सारो दुनिया में फल रहो है। उते बन गओ वो चला बुआ कऊ को तो भला हो रहा है, नहीं तो हम अपनी काली जबान कितने छुपाएंगे। अम्मा, आपकी काली जबान ने ना बेनी का मुंह पूरा काला कर दिया है। हाँ, हम लूट गए, बर्बाद हो गए। वो जो कंपनी थी ना वो बैंकरप्ट हो गई, हमारा सारा पैसा डूब गया। ये सब आपकी वजह से हुआ है। अरे दादा, बैनी की भी लुटिया डूब गई। अरे हम तो कहते हैं कि और बाकी लुटिया डूबेगी और जमीन में धस जाएगो, हमारा लौंडा निछावर के लिए तरसेगो और सारे बच्चे ना तुम परीक्षा में तुम्हें अंडे ही अंडे मिलेंगे।